थैंक यू मनीष जी फॉर द रिमाइंडर। ऑलराइट, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग में से कोई ऐसा है जिसने ऑप्शंस के अभी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी डिप्लॉय करके देखी है मार्केट में? कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब से सीखा और डिप्लॉय करी है? यादव सर, आई एम डैम श्योर सर आप तो उनमें से एक हैं। आई नो योर हिस्ट्री। सॉरी सर, यादव सर। हाँ जी सर, नहीं मैंने कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं नहीं करी। मतलब आप ऑप्शंस में वर्क करते थे, राइट? हाँ किया, बीच में ट्राई किया है। सारे हाँ, हथकंडे, मतलब ज्यादातर बाइंग ही किया था, सेलिंग बहुत ही रेयर। सेलिंग बहुत ही रेयर, राइट? ओके, तो गाइस देखिए डिफरेंस कहाँ पे आता है। अनीश आपने भी करा होगा या बाकी लोग ने भी करा होगा। जी डिफरेंस सर। कहाँ पे आता है? हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता है या कोई भी हमें ये नहीं बताता है किसी भी वीडियो में या किसी भी कोर्स में कि पहले आप मार्केट को अंडरस्टैंड करिए, मार्केट में क्या चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करिए, उस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नेचर को मैच करिए, अगर वो नेचर पे मैच होता है तो अपनी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करिए। एंड दैट टू, आई एम वेरी मच श्योर आप लोग इस बात से अभी तक कन्विंस्ड होंगे कि सारी स्ट्रेटजीज सीखने से अनीश हमें पैसा नहीं आने वाला। वी ओनली नीड फ्यू स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू आर नेचर। जैसे एक सिंपल सा मेथोडॉलॉजी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे अनीश आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप मान लेते हैं रिस्की ट्रेडर नहीं है, राइट? यू ऑलवेज वांट कि आपका मार्केट का व्यू आपने जान लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन उसके हिसाब से जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो हेज स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए, नॉट ना कि नेकेड स्ट्रेटेजीज, राइट? तो व्हाट यू विल डू, यू राइट विल राइट सर। डिप्लॉय स्ट्रेटेजीज व्हिच आर हैविंग hedges, राइट? और आप कोशिश करोगे कि आप हर राइट बार सर। उन्हीं पे प्ले करने की कोशिश करो। राइट जैसे सर। संतोष मैम है, संतोष मैम कहती है ठीक है मेरा ना कोई मतलब मेरे को कोई भी हेजेस नहीं चाहिए, आई विल गो सिंपली विदाउट हेजेस, क्योंकि मेरा रिस्की ट्रेड है एंड आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू गो विद दी विदाउट हेजेस स्ट्रेटेजीज। तो संतोष मैम आपका अलग से स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय होंगी, राइट? लेकिन इन दोनों चीज में एक बात कॉमन होगी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन मार्केट दो चीजों पे चलता है, मोमेंटम और टाइम। मोमेंटम और टाइम, जहां पे भी अगर आपको इस दोनों चीजों में कंफ्यूजन हुआ, डेफिनेटली आपकी अनीश या संतोष मैम की किसी की स्ट्रेटेजी नहीं काम आएगी। तो मैं इसी बात को बेस मान के, जो हमने ऑप्शन कोर्स डिजाइन करा है संतोष मैम, इसी बात को बेस मान के करा है कि तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक, ऑप्शन के चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उनको कैसे समझना है, बिकॉज उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, राइट? उनका कोई भी हिस्ट्री नहीं होता है, तो हम उसको समझने में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म पे उसको समझना होगा, क्योंकि ऑप्शन है तो वॉलेटिलिटी भी होगी। 100 रुपए वाली चीज 200 रुपए भी हो जाएगी, 200 रुपए वाली चीज देखते देखते 50 भी हो जाएगी। तो परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे अरुण जी, तो परसेंटेज टर्म्स में इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। 1-2% में तो हम हिल जाते हैं, लेकिन जब हम 50 और 100% की बात करते हैं, जब इंडेक्स में कभी भी ऐसा मूव आता है और 50-100% क्या मूव आ जाता है ऑप्शंस में इंडेक्स के थ्रू भरत, तो डेफिनेटली हमारा माइंडसेट अभी तक तो डिप्लॉय था तारीफ जी किसके, मतलब किस इन्वायरमेंट में, कि स्विंग ट्रेडिंग करना है या इंट्राडे करना है या वैसे करना है। लेकिन वी आर नॉट इन दी हैबिट ऑफ लुकिंग एट 50% 100% जंप इन अ डे, और 50% करेक्शन और 70% करेक्शन इन अ डे इन ऑप्शन प्राइजेस, राइट? तो मैं इसी चीज को आप लोग को समझाऊंगा कि ऑप्शंस में टाइम का वैल्यू, ऑप्शंस में आपके टेक्निकल चार्ट्स का वैल्यू, ऑप्शंस में आपके मोमेंटम का वैल्यू, प्लस ऑप्शन चार्ट में आपके लिए जो ये परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज पे कैसे अपने आप की जो स्ट्रेटेजीज है उसको डिप्लॉय करना है और कितने टाइम प्ले करना है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के तहत इसको हम लोग समझते हैं। सर एक मैं इंटरप्ट कर सर, सकता हूँ 1 मिनट के लिए? सर प्लीज आप करिए, सर तब तक मैं जरा लॉग इन कर लेता हूँ सर सर। मैं ये कह रहा था कि कैन वी डू इट इन इंग्लिश और हिंग्लिश सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज few of our viewers are from South India. डन सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। Thank you, sir. ओके, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, जब मैं अभी आई विल टेक 2 मिनट्स टू ओपन अप माय सेंसिबल अकाउंट। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, तब तक आप लोग के पास मतलब बीच में आप लोग कंफर्टेबल फील करिएगा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो।
Okay. Is my screen visible to all? Yeah. Not yet, sir. Not yet. sir. Okay, just give me a second. I will take 2 more minutes. Done. So now, kindly पे अटेंशन. यहाँ से हमारा जो मैंने आपसे बोला था 7:10 से हम लोग अपना मेन सेशन शुरू करेंगे. So pay attention to this chart. So what we have opened right now, it is Nifty 21,000 call option, call side option, and in Nifty, right? And this time frame chart is of 60 minutes. आप लोग को चाहिए तो मैं कोई भी इसमें चेंज कर सकता हूँ. यादव सर, डू यू वांट मी टू एनालाइज एनी अदर ऑप्शन बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोई भी No, ऑप्शन? we can continue with the same. We can continue the same, right? Okay. So मैंने अभी आपसे जो तरीका बोला अनीश, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और मैं आपको पूरा अपने कोर्स का कंटेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग जाने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी ऑप्शन चार्ट पे जाने से पहले आपको इस चार्ट को समझना जरूरी है. क्योंकि अगर अनीश आप फर्स्ट स्टेप पे फेल हो गए, मनीष जी अगर आप फर्स्ट स्टेप पे फेल हो गए, तो आगे की चीजें अपने आप फेल हो जाएंगी, आगे की चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, राइट? तो हमारा कोर्स का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वी विल स्टार्ट विद द टेक्निकल चार्ट्स. और अगर आप लोग मेरे पहले टेक्निकल बैचेस में रह चुके हैं तो आपको मालूम है कि हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बिलीव करते हैं. लेकिन ऑप्शंस का, क्योंकि यादव सर बिल्कुल अपोजिट प्ले होता है, इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे लिए ऑप्शंस के ज्यादा चार्ट्स अवेलेबल होते नहीं, हिस्ट्री अवेलेबल होती नहीं. तो जितनी हिस्ट्री होती है वो इतनी ही हिस्ट्री होती है और इसी पे हमें वर्क करना होता है, राइट? तो एक एग्जांपल मैंने लिया, या आप जो भी बोलोगे, मैं जो भी स्ट्राइक बोलोगे उस स्ट्राइक को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे. और हमने मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल लिया और इसमें हमने 21,000 की कॉल ऑप्शन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको अपने स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं. तो यादव सर एक छोटा सा, निफ्टी को भूल जाते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस पॉइंट. मैं बिल्कुल डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल रखूंगा ताकि आप सबको समझ में आ जाए. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड रेजिस्टेंस पॉइंट. एवरीवन अग्रीइंग टू दिस? अनीश Yes. अग्री कर जी रहे हैं सर. आप? Yes. राइट. यस सर. Yes, sir. अच्छा, अगर आप Yes, इसको sir. एग्री कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहला माइंड में क्या सवाल आता है भूपेंद्र जी? सबसे पहला सवाल आता है, सबसे पहली चीज माइंड में आती है कि अगर ये रेजिस्टेंस है और हमारी थ्योरी सही है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस पे बाय नहीं किया जा सकता है. रेजिस्टेंस पे बाय करने का मतलब क्या है नीश? दैट यू विल डेफिनेटली एंड अप लूजिंग मनी और मेकिंग वेरी स्मॉल प्रॉफिट्स. क्यों? देखिए, कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी कोई चीज होती है, खासकर ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस के चार्ट बहुत डिफरेंटली वर्क करते हैं. ऑप्शन के चार्ट्स में दो चीजें इंक्लूड होती हैं जो आपके लिए होती है. एक इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू. दूसरा होती है आपकी टाइम वैल्यू, राइट? होप हम सबको ये चीज मालूम है. इसको मैं ब्राइट कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, राइट? क्योंकि हम अब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड में, क्योंकि हम लोग मनी ने इसको बहुत अच्छे से रीड करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. तो इस टाइम वैल्यू में, मतलब इस वाले पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में हमारे पास क्या है? सिर्फ टाइम वैल्यू है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है. इट इज नॉट इन द मनी. इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है. तो डेफिनेटली अनीश, हम अगर आपको देखेंगे तो आपके पास आउट ऑफ द मनी में एक रेजिस्टेंस है. ध्यान से सुनिएगा, आउट ऑफ द मनी में एक रेजिस्टेंस है, राइट? तो एक रेजिस्टेंस पे हमारा काम क्या हो सकता है शरद जी? रेजिस्टेंस पे हमारा काम हो सकता है कि या तो आप इसको सेल करो, या तो आप शांति से इसमें वेट करो कि कब इसके
आउट, मतलब कब इसके बाहर निकल जाए, कब इस रेंज के बाहर आ जाए, 400 के बाहर आ जाए, और ये हमारे पास मनीषी क्या हो जाए कि ये आपको डेफिनेटली एक सिग्नल दे दे। बट अनीश, यहीं से हमारी स्टडी शुरू होती है कि ऑप्शन के चार्ट्स में ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं, जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, ये वर्क ऐसे नहीं करते हैं जैसे हम इनको लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें टाइम वैल्यू इंक्लूड होती है, और हम यहीं से आपको पूरा कोर्स कराना शुरू करेंगे कि कैसे इसको टाइम वैल्यू के हिसाब से हम रीड करें, कैसे इसको हम ब्रेकआउट ना मान के समझे कि इसका मैक्सिमम लेवल ऊपर में क्या हो सकता है, मिनिमम लेवल नीचे में क्या हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन फिक्स है, हमने आपको बताया, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है, डज नॉट मैटर कि ब्रेकआउट देता है नहीं देता है, सिर्फ एक चीज पक्की है कि इसमें हमें बाइंग नहीं करनी है, राइट? बाइंग अगर नहीं करनी है टिल द टाइम ब्रेकआउट्स आर नॉट देयर। तो अब हमारा सेकंड स्टेप, हमने आपको ये फर्स्ट स्टेप सिखाया जहां पे हमने आपको टेक्निकल चार्ट सिखाए। नाउ सेकंड स्टेप क्या आता है कि आपका जो माइंड फ्रेम है, अब वो माइंड फ्रेम को हम कैसे डिप्लॉय करवाएं, या आपके नेचर के हिसाब से कैसे बताएं कि अभी मैंने आपको दो चीज बताई थी कि अनीश और आपके संतोष मैम दो अलग नेचर के लोग हैं, एक को हेड चाहिए और एक को चाहिए कि मेरी नेकेड पोजीशंस रहे, राइट? भूपेंद्र जी, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको बाय करता हूं नेकेड में, अगर मैं इसको बाय करता हूं तो डेफिनेटली टाइम वैल्यू है, अगर मार्केट कहीं पे भी नहीं गया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर मेक मतलब गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। डू नॉट वरी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे। मेरा दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि अगर ये आपका अनीश का है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस जगह पे जो आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हम 4 स्ट्रेटेजी पुट साइड की पढ़ेंगे, 4 कॉल साइड की पढ़ेंगे, और 4 हम पढ़ेंगे जो वॉलेटाइल स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको हम डिप्लॉय करते हैं। तो टोटल 12 स्ट्रेटेजीज हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस जगह पे ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है अकॉर्डिंग टू योर नेचर, राइट? तीसरी चीज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो ये करेंगे कि आपके लिए जो सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट आता है, चलो यहां तक तो हम सब शरद जी बिल्कुल ठीक जाते हैं, राइट? लेकिन सबसे बड़ा फेलियर कहाँ आता है, इस थर्ड स्टेप पे जहां लोग आके फेल हो जाते हैं। वो कौन सा स्टेप होता है, कोई बताएगा, कोई गैस करेगा वो कौन सा स्टेप होता है यादव सर? नो आइडिया। एवरेजिंग। अनगेन कौन सा, कोई और ट्राई करेगा, कौन सा स्टेप होता है जहां पे मैक्सिमम साइकोलॉजी से 99% लोग साइकोलॉजी फेल हो जाते हैं? माइंडसेट। पेशेंस पेशेंस सर माइंडसेट की तो ऑलरेडी बात कर चुके, चलो माइंडसेट भी हो गया, टेक्निकल पोजीशन चार्ट साइज भी हो एंड पोजीशन साइजिंग एंड वो एवरेजिंग एवरेजिंग। करेक्ट करेक्ट। मिस्टर सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तीन चीज जो हमें 99 ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे आके फेल कर जाती हैं, मैं यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूँ, याद रखिएगा, हमारी पूरी मेहनत इसी पे होने वाली है। पोजीशन साइजिंग, क्योंकि आपकी ये बहुत मैटर करता है। ट्रेड मैनेजमेंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ट्रेड मैनेजमेंट, एंड देन मनी मैनेजमेंट। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या इशू करता है, मार्जिन कॉल्स। संदीप जी, अगर आप ऑप्शन कर रहे होंगे तो आपको ये मालूम होगा। मैं एक बार इसको यहां पे साइड में प्लेस कर देता हूं। ओके, तो अगर आप लोग कोई भी ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको ये चीज जरूर मालूम होगी कि इस पॉइंट पे सबका सबसे बड़ा इशू आता है। वो क्या होता है, सपोज मनीषी, अगर आपका एक ट्रेड कॉन्फिडेंटली ठीक चला गया, राइट, आप उसमें विनिंग पोजीशन पे आ गए एंड यू मेड लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी मतलब, क्योंकि हम लॉट ऑफ मनी को कैसे बोलते हैं मनीषी, कि अगर आपने कोई 50 रुपए का ऑप्शन खरीदा तो वो 100 हो गया, आपने अपना पैसा डबल कर लिया टेक्निकली देखा जाए तो, राइट? तो यू हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन अ डे, सिंगल डे, राइट? तो इसमें क्या होता है, जब आपका एक विनिंग ट्रेड होता है और आप ये जो पैसा कमा लेते हो, उससे आपका क्या होता है, नेक्स्ट ट्रेड में ये पोजीशन साइजिंग अफेक्ट कर जाती है। हमारा मेन फोकस अरुण जी इस बात पे होगा कि टेक्निकल चार्ट्स और माइंड फ्रेम पे काम करने के बाद मैं आपको इस चीज पे आपकी कैपिटल के हिसाब से फिक्सिंग करूं कि आपकी पोजीशन साइजिंग गड़बड़ ना हो किसी भी हाल में। इससे पवन जी ये कैसे हमारा होगा पॉसिबल, सिर्फ दो चीजों से। पहला, अगर मैंने आपको नॉर्मली बेयर हैंडेड छोड़ दिया और मैंने आपसे बोला आपको अकेले ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली आप गलती कर जाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि आपको एक पूरे ग्रुप में ट्रेड करना है, उस पूरे ग्रुप की पोजीशन साइजिंग मैं डिसाइड करूंगा, उस पूरे ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे
ट्रेड वाइज आपको पोजीशन साइजिंग तो रखनी है, वो तो रखनी है, मतलब 98% टाइम आपको एक ही पोजीशन साइजिंग रखनी है, उसको कैसे आपको फॉलो करना है, लेकिन जब मौका पड़ेगा तब आपको पोजीशन साइजिंग कितनी बढ़ानी है, किस लिमिट तक बढ़ानी है और कितने आगे तक जाना है, राइट। तो इस पोजीशन साइजिंग पे अगर आपका वर्क हो गया तो मान के चलिए सिंपल सा थर्ड स्टेप के आपके जो फेलियर्स हैं या किसी भी रिटेल ट्रेडर्स के फेलियर हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे और 50% चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे कि आप ऑप्शंस में कंसिस्टेंटली रिटर्न कमाए, पहली चीज। दूसरी, इसी के साथ दो आगे चीज आती हैं जो लिंक्ड रहती हैं, ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे, जैसे ही आप पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे वैसे ही आपके इन दोनों इफेक्ट पे होने लग जाएगा, इन दोनों पे इफेक्ट आने लग जाएगा। अरुण जी क्या होता है, जैसे ही आपने पोजीशन साइज इंक्रीज करा, सपोज आप सेल साइड हो, राइट, तो आपका एकदम से मार्जिन कॉल शूट अप कर जाएगा, राइट। उस मार्जिन कॉल को आपको कैसे मैनेज करना है, अपना व्यू सेम रखते हुए कैसे उसको मैनेज करना है, वो आपका पूरा मनी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अब वो हम इस मंथ में करें, वर्टिकल स्प्रेड्स करें, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स करें, वो हमारे ऊपर है, वो हम आपको पूरा लर्न करवाएंगे कि कितने टाइप के स्प्रेड्स होते हैं, कैसे क्या रहता है, वो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, इन तीन चीजों पे आपके लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत होने वाली है वो इस पे मेहनत होने वाली है, प्लस जो मैंने आपसे फिर बोला था कि आपकी ये जो माइंड फ्रेम है और टेक्निकल चार्ट है, तो सबसे पहला जो फेज हमारा रहेगा वो आपके लिए क्या रहेगा कि ऑप्शन के चार्ट्स को रीड कैसे करते हैं। फर्स्ट 1.5 मंथ हम ऑप्शन के चार्ट्स को रीड करना सीखेंगे और माइंड फ्रेम करना सीखेंगे, और उसके साथ साथ बीच में हम स्ट्रेटेजीज भी लर्न करते रहेंगे। तो ये हमारे हो गया फर्स्ट फेज। लेकिन सेकंड फेज जो कि काफी टफ होने वाला है, उस सेकंड फेज में हम आपका क्या करेंगे, जहां पे आपकी पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी, माइंडसेट और आपका जो ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है, नेक्स्ट आपका जो मंथ होगा, जो भी 1.5 मंथ के बाद होगा पवन जी, उस 1 मंथ में हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ, गौरव, मैं आपके साथ हमारे खुद के अकाउंट में आपके साथ ट्रेड करेंगे, जो भी हम वहां पे कॉल लेंगे, जो भी हम इस 1.5 मंथ्स में सीखेंगे, 1.5 मंथ्स में वो सेम चीज हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे विथ ऑल ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग, राइट। तो होगा क्या, हमें ये चीज समझ में आने लग जाएगी कि हमने जो चीज लर्न करी थी वो वर्किंग कितने इफेक्टिव वे में हो रही है। अगर बिलीव करिए, हमने जो 1 मंथ में मनीष जी अपना टारगेट रखा है कि 1 मंथ में अगर आपके पास, अरुण जी, सारे ट्रेड्स को मिला के, जितने भी ट्रेड्स हम लेने वाले हैं सारे ट्रेड्स को मिला के अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलते हैं, ओवरऑल आप प्रॉफिट में जाते हैं, तो डेट मीन्स कि हमारी जो स्ट्रेटेजीज है, जो हमारा माइंड फ्रेम है, वो काम कर रहा है, राइट। लेकिन इस चीज को और लेजिटिमेट बनाने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने इसी चीज को प्लान करने के लिए क्या करा है कि क्योंकि हम जब तक 1 महीने आपके साथ रहेंगे तब तक तो आप ठीक काम करोगे, उसके बाद शायद आपको हो सकता है अकेले काम करने में आप कोई गलती कर बैठो, कुछ कर बैठो। तो क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन का बैच है, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, हम इसको कॉन्क्रीट वे में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे लर्निंग फेज हमारा खत्म हो जाएगा, लर्निंग फेज हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देंगे आफ्टर 2.5 मंथ्स। लेकिन उसके बाद आपका एक ट्रेडिंग फेज शुरू होगा जो हम नेक्स्ट 3 मंथ्स कंटिन्यू रखेंगे अलोंग विद अस। मतलब वो 3 मंथ्स का जो फेज है दैट इज ओनली टू प्रैक्टिस वेल। एक बार अगर आपको, अरुण जी, 3 से 4 महीने की प्रैक्टिस हो गई अलोंग विद द मेंटोर, और 3 से 4 महीने अगर आपने कंसिस्टेंटली पैसा कमा लिया, नो गारंटी कि उसमें आपका कितना परसेंटेज बन जाए, क्या बन जाए, हम उसकी कोई कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं। बट हमारी एक कमिटमेंट क्या है ओम प्रकाश जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि उन 4 मंथ में मनीष जी पैसा लूज नहीं होगा, उन 4 महीने में पैसा लूज नहीं होगा, ये आपका, ये हमारा कमिटमेंट है। सॉरी शरद जी, मैं बिल्कुल भूल गया था दैट वी नीड टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। सो दिस इज माई कमिटमेंट दैट यू आर नॉट गोइंग टू लूज इवन सिंगल पैसा देयर, नॉट इवन सिंगल पेनी। what we are going to do in 4 months में, in next 4 months after our learning sessions, जो भी हमने अपना लर्न किया होगा, after that in next 4 months I will be there along with you, trading along with you in our own account with the same position size and with the same capital size what we are going to decide for the group, so that whatever we have learned, it should be implemented, or it should be it should be implemented in such a order that definitely your confidence, your mindset, your psychology
admit or accept this, that this is working, and definitely if I keep doing this all over my trading career, full trading career, definitely it is going to give you returns and very good returns. अब दूसरी चीज आती है ओम प्रकाश जी, मैं रिटर्न्स की बात क्यों नहीं करता, क्योंकि रिटर्न्स मैंने आपसे फिर बोला परसेंटेज टर्म्स में होते हैं, ऑप्शंस में कोई भी रिटर्न्स कितना भी हो सकता है, इसलिए उसकी कमिटमेंट हम लोग नहीं चाहते हैं। डिपेंड क्या करता है कि आप पूरे ग्रुप में अगर बात समझते हैं, पूरे ग्रुप के हिसाब से चलते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक सम गुड मनी फॉर श्योर विदाउट फेल, राइट। तो 3 फेजेस मैंने आपको सिखाए बताए। फर्स्ट फेज वुड बी अ लर्निंग फेज वेयर वी आर गोइंग टू लर्न टेक्निकल चार्ट्स एंड माइंड फ्रेम अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट्स ऑफ ऑप्शंस। Second phase would be where we are, along with the technical charts, we are going to learn strategies, 12 strategies, 4 buy side, 4 sell side, 4 volatile strategies, and आपके लिए वो spreads and all included है उसमें, options का basics भी include है, लेकिन technical के charts के साथ है। And after that, हमारा जो second phase होगा, that would be on your position sizing and trade management, money management, where maximum people fail, right? So मनीष जी, हमारे लिए इन सबके बाद द प्रैक्टिकल सेशन विल स्टार्ट where we are going to be with you, along with you for next 3 months, and definitely whatever trade we are going to discuss in that group, we are going to implement it and we are going to hold it, whether it is a positional trade or expiry trade or intraday trade or whatever. जहां पे भी जैसी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को हमने कैसे ट्रैक किया, कैसे हम देख रहे हैं संतोष जी, ये आपको इम्प्लीमेंट करके बताया जाएगा और आपको उसकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर कोर्सेज। सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आपको फिर बताया, सिर्फ स्ट्रेटेजीज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमारा काम चलेगा ओवरऑल एक ग्रोथ के हिसाब से, वो भी प्रैक्टिकल लर्निंग। बिकॉज अरुण जी आपने करा होगा, गौरव आपने करा है मेरे लर्निंग सेशंस, मैं प्रैक्टिकल पे बहुत बिलीव रखता हूँ, मैं हिस्ट्री पे बिलीव नहीं रखता हूँ दुष्यंत जी। हिस्ट्री में तो जो हो गया तो हो गया। अभी जो हमारा मेन प्रैक्टिकल है वो कहाँ पे आता है कि जब आप मेन प्रैक्टिकल ढंग से उसको अपने में इंप्लीमेंट करते हैं और आपको समझ में आता है दिस इज वर्किंग वेरी वेल। डन। सो गाइस प्लीज इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिएगा, क्योंकि मैं कोई भी नहीं चाहता कि आप थ्योरेटिकल बेसिस को ज्वाइन करो या थ्योरेटिकल बेसिस पे मेरी कोर्सेज ज्वाइन करो। मैं कभी भी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करूंगा। इफ यू बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू with all practical learning, go ahead and join this course, and I can tell you one thing, that आपने ऐसा content seriously ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। मैं हमेशा इसी चीज पे बिलीव करता हूँ that ये हमारी USP है कि this is going to give you a very good confidence and the comfort zone। शरद जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बात थी, आप भूल गए वो बताना कि ड्यूरिंग द कोर्स आपकी फी भी रिकवर करा के दी जाएगी। सर ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, मैंने अभी आपसे बोला जब पैसा नहीं खोएंगे तो फी अपने आप रिकवर होती है। सर मैंने आपसे क्या बोला? सर ऑप्शंस में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप पैसा नहीं खो। अगर देखिए भूपेंद्र जी एंड एवरीवन, मैं आपको एक ही बहुत सिंपल टर्म्स में भरत एक बात बता दूं, अगर आपके पास कोई भी चीज रेगुलरली वर्किंग नहीं कर रही है भरत, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो कहीं एक मिसिंग डॉट है, कनेक्टिंग दी डॉट्स में कुछ तो मिसिंग है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट? वो कनेक्टिंग दी डॉट्स मिलना बहुत जरूरी है, वो मिसिंग पॉइंट मिलना बहुत जरूरी है। एंड वो मिसिंग पॉइंट कब मिलता है? जब आप किसी प्रैक्टिकल वे में किसी चीज को लर्न करते हो, प्रैक्टिकल लर्निंग पे लर्न करते हो, राइट? मैं इसी चीज को आपको बोल रहा हूं जो अभी शरद जी ने बोला कि आपका अगर पैसा खोना रुक गया, सपोज अगर आप पैसा रेगुलरली लूज कर रहे हो, आप एक टाइम कमा रहे हो, दूसरे टाइम लूज कर रहे हो, तीसरे टाइम कमा रहे हो, चौथे टाइम लूज कर रहे हो, डेफिनेटली अगर ये रुक गया तो आपके पास जो अर्निंग है वो अपने आप शुरुआत हो जाएगी, है ना? एंड मैं किसी बात की जल्दबाजी नहीं करता, हो सकता है वो पहले दिन हो जाए, हो सकता है वो मंथ के लास्ट में हो सकता है वो 2 मंथ्स के बाद में हो, शरद जी, है ना? सो डेफिनेटली वी शुड अंडरस्टैंड दैट हमारा मेन पर्पस है प्रैक्टिकल लर्निंग का। जो शरद जी ने पॉइंट बोला दैट इज देयर, जो हम हर कोर्सेज में करते हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं शरद जी। उसमें हमारे हर कोर्सेज में यही फंडा रहता है कि आपकी जेब से पैसा ना लगे, आप एटलीस्ट अगर सीरियस हो और आप लर्निंग के मूड में हो तो आपकी ये वर्किंग और दिस इज गोइंग टू गिव यू, आई एम डैम श्योर वो मतलब वो पॉइंट रहेगा ही नहीं जो शरद जी ने बोला कॉन्फिडेंस के तौर पे। हम पेपर ट्रेडिंग पे भरोसा नहीं करते, हम रियल ट्रेडिंग पे भरोसा करते हैं। पेपर ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी नहीं कर सकती विवेन, तारीफ जी। पेपर्स देखिए
आज मेरे को सबने बोला कि सर आप अपना कोर्स का कंटेंट दिखाइए। मैंने बोला कोर्स का कंटेंट प्रैक्टिकल टर्म्स पे कुछ नहीं होता। जब तारीफ जी आपने मेरा कोर्स ज्वाइन करा था तो क्या आपने कोर्स का कंटेंट देखा था? नहीं देखा था, राइट? नहीं आप सर, मैं नो कभी किसी की कोर्स के कंटेंट के बारे में बात नहीं करता हूँ। क्यों नहीं बात करता हूँ? क्योंकि अगर मैं आज आपको कोर्स का कंटेंट दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट थिंग यू विल गो इन ऑन यूट्यूब एंड यू विल चेक कि अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक एक चीज पढ़ने से कुछ नहीं होता, उन चीजों को मिक्स करके भारत आपको अपने प्रैक्टिकल वे में कैसे लर्न करना है उस पे मेन इंपॉर्टेंस होता है। एम्फेसाइज हम किस पे करते हैं? उस चीज पे करते हैं। तो कोर्स के कंटेंट में आपको आज दे भी दूं, आज आपको दिखा भी दूं, तो आपको ये चीज लगेगा नहीं चलो ठीक है यार ये तो वही सारी चीजें हैं और ये सारे वो हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि टेक्निकल चार्ट्स को रीड करने का, माइंड ट्रेंड को रीड करने का तब स्ट्रेटेजीज आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, है ना। सिर्फ ये समझ लेना कि मार्केट तेज है या मार्केट मंदा है, जाओ खरीद लो, जाओ बेच दो, ऐसा नहीं चलने वाला, ना ऐसे वर्क होता है। एटलीस्ट मैंने तो ऐसे किसी को पैसे बनाते हुए नहीं देखा है। सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेटेजीज बताते हैं, बहुत सारे लोग बहुत उस पर काम करते नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। आज अगर इस चीज को आप फिर से समझना चाहते हो तो नेक्स्ट वीक का, लिटरली मैं बोल रहा हूं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मोस्ट वेलकम, जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको आज जाते जाते नेक्स्ट वीक का एक आउटलुक देके जाऊंगा। वो आउटलुक पे जरूर वर्क करिएगा, ये देखिएगा, जो कि हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। वो आउटलुक पे जरूर देखिएगा। लेकिन आई एम डैम श्योर इसकी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमारा जो वर्किंग है वो इतना इफेक्टिव होता है। दुष्यंत जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ज्वाइन करने वाले हैं? हाँ जी सर, श्योर। मेरे को मालूम था, आपका नाम पहले ही वहां पे लिखा हुआ है सर। मैं सर थोड़ा मैंने तो पेमेंट लेट हो कर गया दी। ज्वाइन करने में, बट सॉरी। थोड़ा आज का वेबिनार ज्वाइन करने में लेट हो गया, बट आई एम वेरी श्योर टू ज्वाइन। ग्रेट सर, ग्रेट। सतवीर, आपको कुछ पूछना है? यस सर। सर हम जो करेंगे अपना लर्निंग ये कोर्स का, उसमें सिर्फ इंडेक्स पे हम ट्रेड करेंगे या फिर स्टॉक ऑप्शन पे भी कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, ये जो हम लोग करने वाले हैं सतवीर, ये इंडेक्स पे रहेगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी। इसमें ओके। स्टॉक का इंक्लूड नहीं है, क्योंकि स्टॉक में जितना ज्यादा मूवमेंट आता है और जो अगर उसमें मतलब लिक्विडिटी वैनिश हो गई या लिक्विडिटी खत्म हो गई तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको इंडेक्स से शुरुआत कराएं। जैसे सतवीर, मैं अपने नॉर्मल टेक्निकल बैचेस में भी बोलता हूँ, वो क्या बोलता हूँ कि पहले आप नॉर्मल सीधी सादी चीजें सीखो, बहुत सिंपल चीजें सीखो, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स करो। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, द फर्स्ट and the foremost is would be that you should learn where the liquidity is enough, where the confidence should be enough। मैंने कल वाला एक जो सेशन लिया था प्रीमियम मेंबर्स का, पवन जी, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, बिकॉज निफ्टी हैज अ लिमिटेड रेंज, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, एक लिमिटेड रेंज है, राइट। निफ्टी के ऑप्शंस की एक लिमिटेड रेंज है, निफ्टी की एक लिमिटेड रेंज है, विच मेक्स इट सो स्पेशल। तो इसीलिए इसको सतवीर हम लोग स्टॉक से नहीं इंक्लूड करने वाले हैं, ना ही मैं आप लोग को अलाउ करूंगा स्टॉक्स में काम करने के लिए। याद रखिएगा, मैं अलाउ भी नहीं करूंगा और मैं खुद नहीं करने दूंगा आप लोग को इस बात के लिए, क्योंकि मेरे लिए आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, ना कि स्टॉक मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है उसका है। तो डन आप सर। पैसे कमाने से मतलब रखो, इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी से भूल जाइए कि स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। स्टॉक्स में कमाना है तो वो स्विंग ट्रेड्स जो हम टेक्निकल चार्ट्स पे पढ़ाते हैं उसको देखिए, डन सर। राइट। ओके, ओम प्रकाश जी। Rahul sir, I just want to place a reminder for everyone, all those who are keen on joining. You must be aware that we are starting tomorrow. So all those who are keen, they will have to hurry up and complete the process so that we can admit you in tomorrow's session. So there is not much of a time left. Tonight or tomorrow early morning, you have to complete the process. राइट। Sir, जो ओम basically, प्रकाश जी ने बोली, मैं उसकी एक बात को फिर से क्लियर कर देता हूँ। हम लोग कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं, ये हमारा प्रूफ, मतलब पास्ट में भूपेंद्र जी हमेशा से रहा है, हम किसी अपने लर्निंग बैच के साथ मार्केटिंग नहीं करते हैं। हम आपके पैसे के साथ मजाक नहीं करने बैठे हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी सीरियस लर्निंग बैच। मैं सिर्फ उनको इनवाइट करना चाहूंगा जो एक्चुअली लर्निंग पे बिलीव करते हैं, जो सट्टेबाजी से अलग हटके माइंडसेट से आए हैं, जो एक्चुअली मेहनत करने पे बिलीव रखते हैं। ये कोर्सेज सिर्फ उनके लिए होते हैं। अगर आप ये सोचो
कि आप आ जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जो मर्जी है वो करोगे, हाँ, सामने सामने कर लोगे, पीठ पीछे कितने लॉट साइज कर लोगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. Let me tell you this very clearly. It will only going to work for the people who are serious for their options learning. एंड आपका ऑप्शंस के ऊपर जो भी आपका रेगुलर इनकम चाह रहे हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे तारीफ जी क्वेश्चंस आते हैं राइट टेक्निकल्स में कि सर मंथली इनकम कहाँ है, अरे स्विंग ट्रेड करा देंगे तो मंथली इनकम कैसे बचेगी. मैं फिर आपसे कहता हूँ ये सिर्फ उसके लिए हो रहा है और किसी चीज के लिए नहीं. अगर आपको मंथली इनकम चाहिए क्योंकि ऑप्शन शॉर्ट लिव्ड है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सर क्लास शेड्यूल और इस कोर्स की कॉस्ट वगैरह क्या रहेगी सर, प्राइस वगैरह? सर बहुत नॉर्मल, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ ये मेरा मतलब पहला बैच है, इसीलिए वी हैव केप्ट इट 20,000. और सेकंड बैच से, क्योंकि आपको मालूम है तारीफ जी हम लोग कोई भी बैच 35,000 से पहले नहीं चलाते, 35,000 से कम नहीं करते हैं इंक्लूडिव जीएसटी. ये हमने 20,000 इसलिए रखा है क्योंकि पहला बैच है और आप सब ही मेरे टेस्टिमनी बनने वाले हैं. जैसे मैं हमेशा संतोष जी अपने साथ जितने भी मेरे प्रीवियस बैच के मेंबर्स हैं लर्निंग बैच के, उनको वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे लाइव टेस्टिमनी होते हैं. तो इनमें भी मैं आप लोग को लाइव टेस्टिमनी बनाऊंगा अपने नेक्स्ट बैच के लिए, वेयर यू कैन confidently tell other people कि this is what we gave and this is what we have done practically, और हमने क्या मतलब अलग किया है और क्या कितना रिटर्न वाइज पैसा कमाया है, क्योंकि लोगों को वही देखने में तारीफ जी मजा आता है. सो 2 महीने का कोर्स है प्रैक्टिकली. थ्योरेटिकली मतलब प्रैक्टिकली एज इन की 2 महीने के कोर्स में आपको मालूम है कि अगर मेरे को लगता है आप लोग के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है या आप थोड़ा सा करने में टाइम ले रहे हो तो इट माइट हो सकता है कि 15 डेज 20 डेज इंक्रीज हो जाए, बट आई विल ट्राई कि हम लोग उसको लिमिटेड वे में रखें. लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिकल सेशन है वो आपके जो 3 मंथ्स के हैं, तो ओवरऑल ये 5 मंथ्स का पूरा चलेगा. तो 5 मंथ्स में आपको प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल दोनों चीजें समझ में आएंगी एंड डेफिनेटली फिर उसके बाद आप लोग लाइव टेस्टिमनी के लिए रेडी हो जाएंगे. सर ये 2 महीने का कोर्स मतलब वीकली कितनी क्लासेस, और दूसरी चीज क्या इसमें ऑप्शन, मतलब जैसे आपने कहा 12 स्ट्रेटजीज होंगी तो वो ज्यादातर सेलिंग स्ट्रेटजीज होंगी कि बाइंग भी? नहीं, मैंने आपसे फिर बोला मेरे लिए मेरे को भी नहीं मालूम उमिंदर जी कि आपका प्रोफाइल क्या है. पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आपके लिए जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं वो चाहे बायर हो या सेलर हो वो मार्केट के हिसाब से डिप्लॉय होंगी. जैसे ही हमें जो भी मार्केट समझ में आएगा, जैसे भी मैंने आपको 21,000 की कॉल दिखाई उमिंदर जी, अगर मेरे को लग रहा है दैट इज गुड फॉर सेलिंग, आई विल डिप्लॉय दी सेलिंग स्ट्रेटेजीज. तो जो भी सेलर्स होंगे वो डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन जो बायर साइड वाले होंगे वो पुट वाली साइड पे कैसे फायदा ले सकते हैं, क्या कोई मोमेंटम आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो हम दोनों साइड की स्ट्रेटेजीज पे काम कर सकते हैं. ऑप्शन की यही तो ब्यूटी है भरत. ऑप्शन की ब्यूटी क्या है कि आप दोनों साइड काम कर सकते हो. आप सेल करके करो, बाय करके करो, पुट करो, कॉल करो, पुट में सेलिंग करो तो कॉल में बाइंग करो. क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि अगर मार्केट इतने टाइम रेंज बाउंड रहता है तो हमें उसको कैसे समझना और कैसे डिप्लॉय करना है. तो प्लीज सुमिंदर जी बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए, दोनों लोगों के लिए होगा और बायर्स के लिए भी होगा, सेलर्स के लिए भी होगा. शरद जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर एक वो क्लासेस वीकली कितनी होंगी? क्लासेस वीकली आपकी लर्निंग जो बैच मतलब जो लर्निंग क्लासेस होंगी वो आपकी चलती रहेंगी संडे एंड थर्सडे, 2 क्लासेस रहेंगी. लेकिन जो मार्केट में लाइव, क्योंकि हम लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं जो मार्केट में रहते हैं, तो हम लोग के वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके ग्रुप में रेगुलरली चलते रहेंगे. तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो वो क्वेश्चन आंसर सेशंस जो टेलीग्राम पे चलेंगे वो हम उसका आंसर भी करेंगे, आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, और आपका जो भी वहाँ पे क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हो. तो बेसिकली हम लोग 7 दिन काम कर रहे हैं, और अगर आप इसको ऐसे लेना चाहें तो वेल एंड गुड अमिंदर जी. लर्निंग सेशन लेकिन 2 ही रहेंगे. सर क्लासेस का टाइम क्या रहेगा? क्लासेस का टाइम आपको वैष्णवी बता देगी, लेकिन हमारा थर्सडे का फिक्स है कि थर्सडे हम लोग इवनिंग में 8 to 10 करेंगे, और संडे को मॉर्निंग हम लोग कर रहे हैं 10 to 12. ठीक है सर. ओम प्रकाश जी, Yes, yes, correct. राइट. Also. संडे को 10 to 12 मॉर्निंग और थर्सडे को इवनिंग 8 to 10. डन सर. आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको एनरोल करना है, कुछ और पूछना है, कोई लिंक चाहिए कि कहाँ से पेमेंट करना है, तो आप अभी जो चैट चल रही है इसमें ही नंबर हमारा डाल दिया है, आप अभी चैट में देख सकते हैं, तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर मैं बता देता हूँ 6387497277. इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, कॉल भी कर सकते हैं.
बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे भरत, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि हमें कितनी कैपिटल चाहिए। मैं सारे क्वेश्चंस बहुत क्विकली ले लेता हूँ। हमें कितनी कैपिटल चाहिए? तो दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऑप्शन एक ऐसा ट्रेड है वेयर यू मतलब शुड हैव मिनिमम 2 lakhs to 5 lakhs कैपिटल। 2 lakhs मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, इंक्रीज आप कितने भी कर दोगे। लेकिन जो भी हमारा ग्रुप बनेगा उसमें मिनिमम कैपिटल साइज 2 lakhs का रहेगा। अगर आपके पास 2 lakhs का एक फंड है जो स्पेयर है, स्विंग ट्रेड से अलग हटके, तो वो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बाद में लेटर ऑन आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने बताया नहीं। आपको मिनिमम 2 लाख चाहिए, तब कहीं जाके यू विल बी एबल टू रिकवर योर फीस और आप सारी स्ट्रेटेजीज को प्रॉपरली डिप्लॉय कर पाओगे, राइट? क्योंकि 2 लाख 3 लाख 4 लाख स्ट्रेटेजीज तक भी हम जा सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपके पास उतनी कैपिटल प्रोवाइडेड होनी चाहिए, तब वो पॉसिबल हो पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम जबकि उसको डिप्लॉय करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वरना बहुत सारे ऐसे मौके पड़ेंगे जहां पे आपको उतनी कैपिटल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हम पोजीशन साइजिंग की बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है यादव सर कि हमारी जो मतलब फी रिकवरी है, वो फी रिकवरी कितने दिन में होगी? मैं फिर कह रहा हूं, वो फी रिकवरी दोस्तों माइंड सेट में मान के चलिएगा कि 2 महीने के अंदर वो कभी भी हो सकती है, वो चाहे पहला दिन हो चाहे वो आखिरी दिन हो। ये डिपेंड मेरे पे करेगा कि कब मेरे को मार्केट की सिचुएशन पे आपको सबसे लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने का मौका मिलेगा। जैसे आप दुष्यंत जी कल करते हो और मंडे को ही मार्केट मेरे को लगता है कि यहाँ से 500 पॉइंट्स ऊपर या नीचे जाने वाली है, तो उस दिन हमारा पूरा फीस रिकवरी का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, राइट? क्योंकि ऑप्शन में इतनी तेज मूवमेंट होती है, वो 50%, 100%, 200%। तो जब भी हमें ऐसा कोई मौका मिलेगा डेफिनेटली वो हो जाएगा, चाहे वो पहला दिन हो या आखिरी दिन हो। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें रिकॉर्डिंग्स मिलेगी? तो यस, आप लोग को पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। चौथा क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पास कोई प्रैक्टिकल सेशंस होंगे? यस, आपके प्रैक्टिकल लाइव सेशंस होंगे। क्लास के अंदर जो भी हम फुल डे लाइव सेशंस करेंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आता है कि क्या आप उसके बाद हैंड होल्डिंग करेंगे? तो मेरा उस पर आंसर बहुत सेम है, हर बार सेम आंसर देता हूं। आपके कोर्स खत्म होने के बाद 2 मंथ्स जो लर्निंग सेशंस हैं, 3 मंथ्स जो प्रैक्टिकल सेशन है, उसके खत्म होने के बाद मैं सिर्फ उनके साथ रहूंगा जो सीरियस हैं, उनके साथ नहीं जो सीरियस नहीं है। आई विल बी ओनली विद पीपल हु आर वेरी सीरियस and who are taking options seriously. I will not entertain anyone who are not serious about their options and who are not taking group seriously, right? चौथी सिक्स्थ क्वेश्चन आता है कि सतवीर, क्या हमें फुल टाइम ट्रेडर होना पड़ेगा इसके लिए, या हम पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं? उसका आंसर है आप फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, आप दोनों टाइम कर सकते हो। इसका लॉजिक ये बात के लिए है कि जो ग्रुप हम बना रहे हैं भरत, जो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, वो ग्रुप के रूल्स रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग होंगे कि वो आपकी एक एज अ फैमिली काम करेगी। तो जो भी उस ग्रुप में आ रहा होगा वो 10 लोगों के समझ के बाद ही आ रहा होगा, ताकि आप फुल टाइम भी हो या पार्ट टाइम हो, डज नॉट मैटर, लेकिन आपके लिए वहां पे ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहेंगे काम करने के लिए, राइट सतबीर? यस सर। अच्छा, तीसरी चीज, क्या हम कुछ मेंटेन करने वाले हैं? जो भी हम काम करने वाले हैं भूपेंद्र जी, हम लोग एक्सेल शीट मेंटेन करने वाले हैं जो भी हम उस ऑप्शंस में काम करने वाले हैं, सो दैट आपको ये मालूम चले कि अगर आपने ग्रुप को पूरी ढंग से फॉलो किया है, सब कुछ फॉलो किया है, एक एक चीज फॉलो करी है, तो कहीं बेटर आपका ग्रुप आपसे परफॉर्म करेगा अगले 5 मंथ्स में। और ये चीज वो एक्सेल शीट दिखाएगी, जो भी उस एक्सेल शीट को प्रॉपरली फॉलो करेगा, डेफिनेटली आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि कितना जरूरी है आपको प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, स्पेशली इन ऑप्शंस। डन? यस सर। किसी का और कोई क्वेश्चन हो प्लीज बताइए। सर बैच 7 ज्वाइन कर सकता है? बैच 7 में सदवीर आपने पूछा ये? नहीं सर। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने इसको आंसर किया था, मैं बैच 6 वालों को आंसर कर रहा हूँ। अनलेस एंड अनटिल आप लोग अपने निफ्टी से अपने स्टॉक्स को ना देखो, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने निफ्टी से स्टॉक्स को देखना या कंपेयर करना शुरू कर दिया तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सो सॉरी, मतलब आपके निफ्टी का माइंडसेट आपके स्टॉक्स पे ना पड़े। कल के दिन अगर मैं आपको बोल दूं निफ्टी इज गोइंग टू गो 100 पॉइंट्स डाउन, ऐसा ना उठा के आप अपने, जो मैं टेक्निकल बैच में वहां पे ट्रेड्स बता रहा हूँ आवाज का, किसी चीज का उठा के आप उसको सेल कर दो। इफ दिस इज गोइंग टू हैपन, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक इट।
राइट। नो तो सर। प्रत्यक्ष अगर आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग है, अगर आप समझते हो कि उतने स्ट्रांग माइंडसेट से आप काम कर सकते हो कि निफ्टी से अपने स्टॉक को कंपेयर ना करो, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। लेकिन निफ्टी 500 पॉइंट यहां से नीचे जाएगा, जैसे ही मैंने बताया आपने उठाया और अपने सारे और स्टॉक्स बेच दिए। No, sir. I'm not going to entertain this. That mistake I realized now after batch 7 and with the group people. So राइट yeah. प्रत्यक्ष रियलाइज होना और लेकिन उसको मेंटेन करना, दोनों चीज में बड़ा अंतर है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे जिनको रियलाइज बहुत कुछ होता है लेकिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अगर आप मेंटेन कर पाओगे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत ब्लंट हूं इस मामले में, मैं अपने कोर्सेज को बहुत सीरियसली लेता हूं। मैं कोई भी नॉन सेंस वाले किसी भी माइंडसेट को या किसी भी ऐसे माइंडसेट को जहां पे आपका एक एक साइड अफेक्ट कर रहा है सर्वजीत, जैसे अगर आपने निफ्टी से कंपेयर करो वो आपका स्विंग ट्रेड अफेक्ट कर रहा है, तो मेरी पूरी मेहनत चली जाएगी जो मैंने आप लोग के साथ स्विंग ट्रेड में करी है। और अगर आप स्विंग ट्रेड को इससे कंपेयर कर रहे हो कि निफ्टी तेज है और मैं यहाँ पे एक और पोजीशन ऐड कर लेता हूँ बॉस, मैं बात बराबर है घूम फिर के, आप फिर वहां पे गड़बड़ Right. करते होगे। राइट Right. Thank you, sir. पवन जी। सर जो जैसे दूसरी जॉब में वर्किंग प्रोफेशनल उनके लिए जैसे इंट्राडे की आप कॉल देंगे तो जी उसमें कैसे रहेगा सर? सर, देखिए मैं कोई कॉल नहीं देने वाला। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमने आपको जो भी टेक्निकल चार्ट्स पे बताया उसके हिसाब से ये जो चार्ट है ये हमारे ये हमारे उस पूरे सेटअप में तैयार है और इसमें हम काम कर सकते हैं। what we are going to discuss, we are going to discuss within the telegram channel ki this is what we are seeing, this is what we have learned and this setup has occurred, now let's go ahead and do it, right? तो हम सब लोग along with our account जो 5 circles का है, उस अकाउंट में हम वो सेम ट्रेड करेंगे जो आप लोग ट्रेड करोगे एंड इट विल बी लाइक पिन्ड मैसेज। जो वहां पे पिन्ड मैसेज रहेगा उसका वीडियो बनाना होगा तो हम वीडियो बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो पवन जी कोशिश करेंगे शुरू शुरू में हम बहुत इंट्राडेज में ना जाएं, शुरू शुरू में हम बहुत वैसी पोजीशंस ना लें, लेकिन अगर मैंने आपसे फिर बोला जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। तो प्लीज डू नॉट वरी, अगर आप किसी जॉब में हो तो मैं मान के चल रहा हूँ 100% नहीं काम कर सकते, 100% आपसे कभी कभी मिस हो जाएगा कोई भी कॉल, सो प्लीज डू नॉट वरी। हमारा मेन मोटो क्या रहेगा कि आपको जितना भी कम काम करो लेकिन बेटर करो, है ना, उस चीज पे है। तो अगर एक आध दो कॉल मिस भी हो जाती हैं, कॉल्स मतलब एक आध दो व्यूज मिस भी हो जाते हैं, देन परफेक्टली ओके, कोई दिक्कत ओके नहीं। भरत। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि कल क्या मॉर्निंग में 10 AM से शुरू हो रहा है क्या कोर्स? तो मैं तो पेमेंट कर कल चुका हूँ अपना। मॉर्निंग में 10 AM से शुरू हो रहा है। जितने जितने लोग आज रजिस्टर कराएंगे सिर्फ उतने ही लोग कल से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद किसी के लिए ज्वाइनिंग अलाउड नहीं होगी। भरत। ऑलराइट। और सर एक क्वेश्चन ये था, सर गैप्स क्या हम पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ये खासकर इंडेक्स पे जो गैप्स रहते हैं सर वो मतलब वो सबसे बड़े भरत, दुश्मन है। भरत मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ बच्चे, आप मेरे को जितना जानते हो, आप मेरे को 4 साल से जानते हो, राइट? यस सर। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करेगी कि आप कंसिस्टेंटली कैसे पैसा बनाओ, राइट? जो इंडेक्स में गैप अप होते हैं, इंडेक्स में गैप अप की जो पूरी थ्योरी होती है वो ऑप्शंस में कैसे अफेक्ट करती है उसको हम देखेंगे जरूर, लेकिन याद रखिएगा हमारा अगर डायरेक्शन ठीक है, हमारा मोमेंटम का जो कैलकुलेशन है वो ठीक है, तो ये सब मैटर नहीं करेगा। डू नॉट वरी। ऑलराइट सर। सुखविंदर जी। हाय सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आई एम टोटली न्यू टू दिस ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो ये बिल्कुल बेसिक से ही शुरू होगा ना? पूरा बेसिक से शुरू होगा लेकिन थ्योरेटिकल नहीं होगा। बेसिक से शुरू होगा मतलब आपको बताया जाएगा पूरा, लेकिन आप मतलब आपको ये पूरी चीजें बताई जाएंगी कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, स्ट्रेटेजीज क्या होता है, इनका नाम क्यों पड़ा है ऐसा। आपको ये बताया जाएगा स्ट्रेटेजीज काम कैसे करती हैं, कैसे प्रॉफिट लॉस देखे जाते हैं, कैसे आपको दिखाया जाएगा। लेकिन कोई भी थ्योरेटिकल मतलब कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे सुखविंदर हम अपने टेक्निकल ग्रुप में करते हैं वैसे ही सेम होगा। ओके ओके, थैंक यू नो सर। बुकिश लैंग्वेज एट ऑल, बाकी सारी बेसिक चीजें इंक्लूड होंगी बट इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके सर। सर 20,000 द अमाउंट व्हाट यू आर पेइंग, बिलीव करिए मैं आपको बोलने पे मजबूर करूंगा कि सर इस वाले कोर्स के 20,000 बहुत कम थे। और ये क्योंकि जब हम पहले टेक्निकल बैच करते थे स्विंग ट्रेड का,
अनीश वो भी स्टार्ट हुआ था हमारा 20,000 से। हमें पहली बार में ही ऐसे कमेंट्स आए थे और ऐसी अप्रिसिएशन मिली थी कि सर ये 20,000 से कहीं ज्यादा वर्थ बैच है। मैंने आपसे फिर बोला दिस इज योर फर्स्ट बैच, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट इन 20,000। सेकंड बैच जो हमारा शुरू होगा फेब में, दैट वुड बी 35,000 फॉर श्योर। उसमें कोई कमी नहीं आएगी और उसके लाइव टेस्टिमनी आप ही लोग बनेंगे जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। बस बताइए सर और क्या क्वेश्चन है? 20,000 यादव सर कर रहे हैं ज्वाइन? सॉरी आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। He is on mute. नहीं म्यूट पे नहीं, उनका वॉइस का कुछ इशू है। Okay, कोई headphones बात का नहीं। issue है। अरुण जी थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। Oh, I am थैंक्स अ लॉट also फॉर in. ज्वाइनिंग, मोस्ट वेलकम। I am No, also in. मैं भरत तो का कुछ issue I had to join because the way you teach, I know it is very, very simple. Because this is one trade which we don't know anything. So I thought it is better to learn in a yeah. better way. And if at all, you not only to earn money or something, but at least you know what option trading is there, how it functions, and how it affects overall. That's what my अरुण aim. जी आपका मेरे को अभी भी क्वेश्चन याद है कि मंथली इनकम क्या वैसे क्या, तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ जब आप इनिशियली आए थे, अभी तो आप नहीं करते सर, जब आप इनिशियली आए थे सर उस चीज का आंसर मैं आपको यूं दूंगा कि मंथली इनकम यहाँ पे कैसे अर्न करी जा सकती है रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली। एक आध महीने तो मार्केट सीधी सीधी चली सब कर लेते हैं, कंसिस्टेंटली बेसिस पे कैसे हो? हाँ जी राहुल सर अभी आ गए, माइक का कुछ इशू था। सर प्लीज मैं बोला बताइए। ना माइक का इशू तो है इनका। हाँ वो डिस्कनेक्ट कुछ पता नहीं, जैक लगाया था ना उसमें कुछ गड़बड़ था नो शायद। इश्यू सर, बताइए प्लीज। हाँ नहीं, आई एम ओनली कंटेम्पलेटिंग कि मेरी गोल्फ का क्या होगा जो सुबह मेरी 4 घंटे। गोल्फ का क्या होगा? ऑलराइट डन सर, मैं आपका पहला प्यार तो golf शुरू से जानता हूँ can गोल्फ का। start at 6 o'clock to 9 o'clock and 10 o'clock you join. अभी नहीं होता, आजकल सर्दियों में 9 बजे से 1 बजे तक होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, फिर तो नो कमेंट्स। अगर आपको गोल्फ एक दिन मिस करना अलाउड है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं अलाउड है तो सर कोई बात नहीं। बट सर Think about फ्रेंकली it. स्पीकिंग आपका जितना गोल्फ का प्यार मैंने किसी का नहीं देखा। नहीं golfers are like that only, सब कुछ छोड़ के golf पे रहेंगे। ऑलराइट दुष्यंत जी थैंक्स अ लॉट फॉर मेकिंग अप योर माइंड सर, मोस्ट वेलकम। एंड आप सबके लिए जो नॉर्मल लर्निंग सीखना चाहते हैं, जो ऑप्शंस की एक्चुअली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अभी तक जो ट्राई कर चुके हैं फेल हो चुके हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो भी, जो नए लोग हैं वो भी। मैं सिर्फ एक बात का ध्यान रखूंगा कि आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी एनर्जी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। एंड बिलीव करिए मैं अपने ऑप्शंस के बैचेस को बहुत सीरियसली लेने वाला हूं और ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं आपके स्विंग ट्रेड से, क्योंकि स्विंग ट्रेड में हमेशा सबका एक ही क्वेश्चन रहता था, व्हाट अबाउट मंथली इनकम, एंड दिस इज द आंसर फॉर दैट। राइट स्मृति? थैंक यू सर। स्मृति लेकिन ये यादव तभी है जब आपका स्विंग ट्रेड का माइंडसेट ना हिले डुले। See you in the morning, sir. Yadav sir, I left golf for stock market. I'll Because discuss with you separately. ओम Okay, प्रकाश सर बिकॉज so मनी है तो मनी Vaishnavi, है। so Vaishnavi, are you there? सर वैष्णवी मुझे ज्वाइन करना है, मैं कैसे ज्वाइन करूं? कल मैम मैं वैष्णवी को भी बोल देता हूँ। वैष्णवी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन आई हैव यू ऑन द कैमरा प्लीज? Uh, Okay, sure, sir. Sure. no issues वैष्णवी। वैष्णवी Yes. काइंडली मेक नोट, कल सुबह 10 o'clock तक जितने लोग आ जाएंगे उतने लोग का ही बैच शुरू होगा, नॉट मोर देन दैट। आफ्टर दैट नोबडी शुड अलाउड। एंड प्लीज Okay. टेक केयर, आप अपना जो नंबर है वो पास ऑन कर दीजिए और उसके बाद जो भी आपका लिंक है वो पास ऑन कर दीजिए। वहां पे जाने के बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चंस होता है, कोई मेरे से बात करना चाहता है प्राइवेटली, वो आप करवा सकते हो, या आप खुद उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। हमारी पूरी टीम है जो करेगी। मंजुनाथ, यू वांट टू Sure, sir. Sure. संतोष मैम, यहाँ पे आपका चैट बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो चैट बॉक्स में लिंक है, नंबर है, वरना जो टेलीग्राम चैनल है आपका प्रीमियम वाला उसमें भी हम वहाँ पे आपको नंबर और जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके सर।
मंजुनाथ प्लीज बताइए। मंजुनाथ, am I audible? Manjunath, please unmute yourself first. No, no, sorry. This is his wife actually. My Yes. phone got switched off and I joined from his mobile, and by mistake I raised the hand. Okay. So No yeah, issues. No issues. No problem. Thank you. ऑलराइट, तो गाइज याद रखिएगा, अपनी एनर्जी का, टाइम का सही यूटिलाइजेशन करिए। आप कोई भी चीज करिए, बस पैसा मत लूज करिए। कोर्स ज्वाइन करें ना करें, आपने 2 घंटे दिए हमारे फ्री वेबिनार को, दिस इज वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मी। प्लीज डू नॉट लूज योर मनी। आप कुछ भी करिए लाइफ में, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में पैसा अपना कैपिटल लूज मत करिएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ। दिस मार्केट इज ओनली वेटिंग फॉर यू। जैसे ही रिटेल ट्रेडर आता है, आपकी साइकोलॉजी, आपका सब कुछ बिगड़ जाता है, एंड डेफिनेटली ओवरऑल हम नुकसान करके आते हैं। अंकित, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज शूट। सर क्वेश्चन नहीं है, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू लाइक कि me, Manju's wife, and one of my friend, we three are joining to your batch. Ankit, great. Thanks a lot for showing such a confidence. And प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मेरे पुराने टेस्टिमनी हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाले बैच में भी आपको सबसे पहले अपना टेस्टिमनी देना है। Yes sir, definitely. Ankit, what happened to the fourth one? I'm trying my best. ठीक है देवेन, एक बार देख लीजिए, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग पेमेंट सर। या रिगार्डिंग क्वेश्चन, मतलब वो किससे कांटेक्ट करना है, प्लीज उसको एक बार कैप्चर कर लीजिए। किसी और को भी और भी कोई क्वेरी है तो यू कैन रेज योर हैंड, वी विल आंसर हियर ओनली, वी हैव स्टिल 5 minutes टू गो। शबनम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो। अरुण जी, अतुल जी, स्मृति, एनीवन, कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रवीण जी, किरण, I don't have any संदीप जी, questions. निशिकांत, प्रभुजीत। सर सुबह 10 बजे मिलेंगे हम लोग। सॉरी, सुबह 10 बजे मिलेंगे सर, मॉर्निंग। ऑलराइट, तो जितने लोग का भी हो जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा, आप लोग वहां पे ऐड हो जाएंगे। सुबह मॉर्निंग 10 o'clock हम लोग शुरुआत करेंगे। एंड उससे पहले बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने जो भी लर्न किया है, अगर आप पुराने हैं तो जो भी आपने लर्न किया उसको अनलर्न करिएगा, ट्रस्ट करिएगा अपने मेंटोर के ऊपर, ट्रस्ट करिएगा हमारे कोर्सेज के ऊपर। और अगर जो नए लोग हैं देन तो यू आर द लकीस्ट वन। जैसे मैं अपने टेक्निकल चार्ट्स में भी बोलता हूँ, टेक्निकल सेशन में भी बोलता हूँ, तो पवन जी, कि अगर आपने कुछ नहीं लर्न करा है तो आप ज्यादा लकी हैं, क्योंकि आपको अनलर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कोई भी अपने दिमाग में बोझ लेके नहीं आएंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप, यादव सर, क्या हम पुराने अपने लॉसेस रिकवर करेंगे ये कोर्स करके? तो प्लीज मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम पुराने लॉसेस कवर करेंगे, हम नए करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को प्लीज साइड में रख दीजिए। पहले एक ट्रस्ट पे आइए। देखिए, हमारा माइंडसेट एक बहुत टेक्निकल वे में चलना चाहिए। हम एंड रिजल्ट पे जंप नहीं करने चाहिए। हम किसी भी ऐसी चीज को नहीं हमारे साथ होना चाहिए जो हमारी लर्निंग प्रोसेस में अफेक्ट करे। ये आपकी जो पुरानी चीजें हैं बॉस, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मार्केट की एक मूवमेंट, मार्केट का एक दिन, मार्केट का एक हफ्ता अगर सही से भी चला तो बहुत कुछ आ सकता है, बहुत कुछ आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड हाउ मच एक्टिव यू आर इन योर लर्निंग, है ना? क्योंकि आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद, ये पूरी जिंदगी आपके साथ चलने वाला है। मार्केट आपको पूरी जिंदगी मौके देने वाला है, पूरी जिंदगी आपके साथ काम करने वाला है। इसीलिए 5 महीने का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिएगा एंड रिजल्ट पे मत जम जाइए। जंप करिए कि आपका पुराना लॉस रिकवर होगा कि नहीं होगा। सब कुछ होगा, टाइम से होगा, लर्न करेंगे तो होगा। चंद्र जी, आपको सर आसान भाषा में मैं ये बोल रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ बदले की भावना लेकर ना आए। गुड वन सर। राहुल सर, आप आउटलुक देने वाले थे आई थिंक। सॉरी, किसने पूछा ये? भरत। भरत, मैं आउटलुक देने वाला था बच्चा, लेकिन टाइम इज अप, आई नीड टू गो समवेयर। आई थॉट कि ये फिनिश हो जाएगा 7:45 पे। व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ वीडियो
मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ये उनके लिए होगा जो नहीं करना चाहते, जो करना चाहते हैं उनके लिए आउटलुक तो कल सुबह से ही शुरू हो जाएगा। 10 बजे ले लेंगे आउटलुक हाँ सर। वही कल सुबह 10 बजे हम पूरा आउटलुक लेंगे, अच्छे से लेंगे, महीने का लेंगे, वीक का लेंगे, दिन का लेंगे, सब कुछ लेंगे। वो कल सुबह 10 बजे से आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा, है ना। एंड बिलीव करिए, ऑप्शंस की एक सबसे अच्छी बात ये क्या है कि जो भी आप लर्न करोगे नेक्स्ट डे वो प्रैक्टिकल पे आपको दिखने लग जाएगा, है ना। सबसे अच्छी चीज ये है। तो हमें ऐसा नहीं है कि लर्न करने के बाद ही प्रैक्टिकल दिखेगा, हम उसको साफ साफ, क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट होता है अनीश, हमें इसके मूवमेंट की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कि अरे 4% के लिए हम बैठे हैं, अब 3 महीने देख रहे हैं, अब आएगा तब आएगा, ये होगा वो होगा, नहीं। वो आपको मालूम है कि हो सकता है शाम भर में ही आपका प्रैक्टिकल जो आपने लर्न करा वो आपको शाम भर में ही दिख जाए, भरत। यस सर। राइट, डन। सो कल तक के लिए प्लीज इस चीज को होल्ड करिए भरत। हम कल सुबह से एक अपनी नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू लव इट, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट टाइम with options trading without any negativity. This is Yes, sir. done, Manish ji? 100%. So please questions ले लीजिएगा, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं most Yes, sir. see you tomorrow at 10. बाय सर। Bye, Thank sir. you. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Yeah, Take thank care. you. everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you.